ईरान और इजराइल के बीच 24 जून से एक युद्ध विराम तो लागू है। अमेरिका और कतर ने इसमें बीच बचाव किया, लेकिन खबरें ये बता रही हैं कि दोनों तरफ से काफ़ी शक और तनाव है। तो सवाल ये है कि क्या ये शांति टिक पाएगी? आज हम इसी नाजुक स्थिति को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण है। हाँ, ये तस्वीर वाकई बहुत क्या कहते हैं उलझी हुई है। एक तरफ तो ये युद्ध विराम है, पर दूसरी तरफ ईरान के जो सैन्य प्रमुख हैं वो इजराइल की नीयत पर मतलब खुलेआम शक जता रहे हैं। ये दिखाता है कि कागज पर जो समझौते होते हैं और जमीन पर जो हकीकत होती है उसमें अक्सर फासला होता है। बिल्कुल, और इसी शक के माहौल में एक और बात जुड़ती है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस युद्ध विराम को देख रहे एक मौके की तरह, मतलब वो इसे गाजा में हमास के साथ बंदूकों की अदला बदली से जोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक मोर्चा दूसरे से जुड़ा है। सही कहा आपने, ये कई परतों वाला संघर्ष है। लेकिन देखिए, युद्ध विराम से ठीक पहले क्या हुआ वो भी तनाव की गंभीरता बताता है। 23 जून को ऐसी खबरें हैं कि तेहरान की जो एवन जेल है उस पर इजरायली हवाई हमला हुआ। एवन जेल पर? हाँ, और उसमें कम से कम 71 लोगों की मौत हुई। इसमें कैदी थे, कर्मचारी थे और यहाँ तक कि मुलाकाती भी शामिल थे। अरे बाप रे, 71 लोग, और सिर्फ जेल ही नहीं, है ना? ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। जी हाँ, जैसे फर्डो है, नतांज, इस्फहान, ये सब निशाने पर थे। और एक अहम बात यह है कि बताया जा रहा है कि अमेरिका ने इन हमलों के लिए इजराइल को खास बंकर बस्टर बम दिए थे। बंकर बस्टर बम? अच्छा, जो जमीन के अंदर मजबूत ठिकानों को तबाह करते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों और मतलब इन खास बमों के इस्तेमाल के बावजूद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हटा है। सिर्फ कुछ महीने? हाँ, और सैटेलाइट तस्वीरें भी यही दिखा रही हैं कि ईरान बड़ी तेजी से, मतलब बहुत तेजी से इन साइट्स की मरम्मत कर रहा है। IAEA, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो भी चिंतित है। उन्हें लगता है कि संवर्धन जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है। तो मतलब भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी तेजी से वापसी की कोशिश जारी है। और इन हमलों की जो मानवीय कीमत है वो भी तो बहुत ज्यादा है। ईरानी हताहतों का आंकड़ा अब 935 तक पहुंच गया है, ऐसा बताया जा रहा है जी। और इसमें 38 बच्चे और 132 महिलाएं भी शामिल हैं। ये शुरुआती अनुमानों से तो कहीं ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ इजरायली हताहतों की संख्या करीब 28 बताई गई है। हालांकि युद्ध विराम के आसपास बेरशेबा में कुछ और नागरिक मौतों की भी अपुष्ट खबरें थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संघर्ष कितना भयानक रहा है। और हथियारों की बात करें तो सिर्फ बंकर बस्टर ही नहीं थे। जवाब में ईरान ने भी तो कुछ किया होगा। बिल्कुल, ईरान ने भी युद्ध विराम लागू होने से ठीक पहले सेजिल और क्रूज मिसाइलों से जवाबी हमले किए थे। ये एक तरह का आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन था, एक संदेश कि उनकी जवाबी क्षमता भी है। अच्छा, तो अब अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एक तरफ नेतन्याहू की बंधक अदला बदली वाली उम्मीद है। अमेरिका ने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी दिया है ना? जी हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो वो परमाणु मुद्दा ही बना हुआ है, खासकर इसलिए कि ईरान इतनी तेजी से मरम्मत कर रहा है और साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को पूरी पहुंच भी नहीं दे रहा है। यही बात है। बिल्कुल, यही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इससे यही लगता है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से पीछे हटने को शायद तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और साफ हुई है, अमेरिका और इजराइल का सैन्य तालमेल और मजबूत हुआ है। हाँ, वो तो देखा। लेकिन चीन और रूस जैसे देश वो लगातार संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कम नहीं हुआ है और क्षेत्रीय समीकरण भी बदल रहे हैं। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, इन सब की भूमिका भी मतलब अहम होती जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हमारे पास एक बेहद कमजोर सा युद्ध विराम है। हाँ, नाजुक। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है, इंसानी भी और ढांचागत भी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितता और गहरी हो गई है। और ये सब कुछ एक ऐसे क्षेत्रीय माहौल में हो रहा है जो पहले से ही बहुत अस्थिर है। बिल्कुल, यानी शांति की उम्मीद तो है, लेकिन दोबारा टकराव का खतरा शायद ज्यादा बड़ा है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष जरूरत पड़ने पर अगली कार्रवाई के लिए तैयार बैठे हैं। और आपसी भरोसे की कमी तो साफ दिख रही है।
भरोसे की बहुत कमी है। तो इन सब रिपोर्ट्स और विश्लेषण के आधार पर एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, देखिए ईरान अपने परमाणु ठिकानों को इतनी तेजी से ठीक कर रहा है, उसका इरादा भी मजबूत लगता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में रुकावटें हैं, तो ऐसे में परमाणु अप्रसार को पक्का करने के रास्ते में अगला बड़ा टकराव कब और कैसे हो सकता है? टकराव मतलब कूटनीतिक या फिर सैन्य? हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, खासकर तब जब ये मौजूदा युद्ध विराम इतने सीमित दायरे का है और इतने सारे दूसरे मुद्दे अनसुलझे हैं। ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।